आपको सराकी नहीं समझ आएगी। आप जितने अहबाब तशरीफ लाए हैं मैं सबका बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि मेरी दावत पर, मेरी आवाज़ पर आप सब इकट्ठे हुए यहाँ तशरीफ ले आए। ये मेरा आबाई इलाका है। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान, हमारी ये 3-4 नस्लें यहीं गुजरी हैं। ये जो मस्जिद है इसमें किसी दौर में मेरे दादा जान जो है वो खतीब और इमाम थे, फिर वालिद साहब रहमहुल्लाह ये काफ़ी अरसा रहे। फिर यहाँ से हम 1982 में जो है वो कबीर वाला चले गए थे, वहाँ उन्होंने अपना मदरसा बना लिया। लेकिन फिर भी वो ईदैन यानी दोनों ईदें और खुतबात जुमा यहीं चित्तौड़गढ़ में पढ़ाया करते थे। तो उसके बाद अब ये गद्दी समझ लें ये मेरे कब्जे में आई हुई है। तो मैंने इतना लंबा जो है देखा कि वक्फा गुजर चुका है कि यहाँ कोई हमारा जमाती कभी कोई यानी जमात के ज़ेरे एहतमाम, वैसे तो तकरीरें होती रहती हैं लेकिन जमात के ज़ेरे एहतमाम कोई बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ। 40-50 साल गुजर गए हैं। तो मैंने और मेरे साथियों ने इनका भी नाम भी लिया है, हज़रत मौलाना मीर वलीउल्लाह जाजरी साहब हाफिज़हुल्लाह, जो हमारे नाज़िम आला हैं सूबा पंजाब के। इन्होंने जो है हिम्मत दिखाई और हम सब ने मिलकर ये खूबसूरत प्रोग्राम सजाया और आपको दावत दी। आप हमारी दावत पे तशरीफ़ ले आए। एक तो आपका ये बेहद शुक्रिया है, दूसरा मशवरा भी आपसे करना है और तीसरी माजरत भी करनी है कि खाना आपको शायद लेट मिला है। अच्छा, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो खाना अभी भी मौजूद है, अगर कोई भाई रह गया हो तो वो खाना खा सकता है। हमने बड़ा खुला इंतज़ाम किया था, सिर्फ हमारे पास फुर्सत दरमियान में नहीं थी जिसमें हम अपना प्रोग्राम रोक कर आपको खाना खिला सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया। और दूसरा मशवरा ये है आपसे कि क्या ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हर साल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप सारे अहबाब इसी तरह तशरीफ ले आया करेंगे। मेरे लिए कायद तेरे हुक्म पर, कायद तेरे हुक्म पर, कायद सुनेंगे तेरी बात सारी रात सारी रात। कायद सुनेंगे तेरी बात, कायद सुनेंगे तेरी बात, कायद सुनेंगे तेरी बात। कायद तेरे हुक्म पर, कायद तेरा एक इशारा। तो आपका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं इंतहा से भी कोई और दर्जा होता तो मैं उस पर खड़े होकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने अमीर मोहतरम का, जिन्होंने मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त को कबूल फरमाया और वो यहाँ हमारे इस इलाके को रौनक बख्शने के लिए तशरीफ़ ले आए। तो आज आपका ये जो पिंडाल है, हमारी तवक्को से ज़्यादा अहबाब तशरीफ़ ले आए हैं। आपको पता है कि हमने बाद वाली दरिया हमें बाद में बिछाना पड़ी हैं, तो दूसरा फिर वो कनौती भी लगानी पड़ी। तो आप इतनी मोहब्बत के साथ सुनने के लिए तशरीफ़ ले आए हैं। हमारे अमीर मोहतरम, आपको पता है कि हमारी ये जो जमात है इशाअत तौहीद व सुन्ना सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। इसको हम क्या लिखा करते हैं और पढ़ा करते हैं, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना अल आलमिया। ये पूरी दुनिया में मौजूद है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और पूरी दुनिया में जहां इशाअत तौहीद व सुन्ना है, जमात इशाअत तौहीद व सुन्ना, उसके अमीर हमारे हजरत फजीलत शेख शेखुल कुरान इब्न शेखुल कुरान। और मैं यहाँ ये ज़रूर थोड़ा सा नुक्ता ऐड करूँगा कि आप
इनकी शख्सियत को जानते हैं, मजीद जानेंगे। लेकिन इनके जो वालिद मोहतरम थे, आप शायद उनको नहीं जानते। वो एक जय्यद और मुमताज आलिम दीन होने के साथ साथ शेखुल कुरान थे। शेखुल कुरान मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इस वक्त उन्होंने उस इल्मी चिराग को किस तरह कायम रखा हुआ है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं गालिबन कि इनके इदारे और मरकज के अंदर पंजपीर में हर साल 45,000 तालिब इल्म जो हैं, तालिबात तालिब इल्म मिलकर 45,000 कुरान का इल्म हासिल करते हैं दौरे तफसीरुल कुरान की सूरत में। वैसे पूरा साल इनका इदारा इल्म का गहवारा बना हुआ होता है, तालिब इल्मों से भरा हुआ होता है। तो एक तो मैं आपसे ये भी दरखास्त करूंगा कि कभी कभी आप पंजपीर में भी तशरीफ ले जाएं, वहां अपना मरकज देखें, क्योंकि हम सब पंजपीरी हैं। हम कौन हैं? हम सब पंजपीरी हैं। पंजपीर का मतलब वो नहीं है, हाँ हमने उनका तो सत्यानाश कर दिया हुआ है ना। वैसे उस इलाके का नाम चूंकि पंजपीर है और वही हमारे हजरत शेख उनका मरकज है, इदारा है, दफ्तर है, तो उस निस्बत के लिहाज से हम सब पंजपीरी हैं। तो आप अपने मरकज का कभी कभी विजिट किया करें। बल्कि मैं कहता हूं कि चलो ये दौरा तफसीर गुजर गया, अगले दौरा तफसीर में आप जाके वहां देखें, लोग FM पर बाहर इतनी नफरी होती है कि वहां समा नहीं सकते। बाहर नहर बह रही होती है, नहर के किनारे पे तंबू लगा के बैठे हैं, कोई घरों के अंदर कोई, ये नहीं, इतनी तादाद होती है कि मैं हैरान होता हूं कि हर साल इतना इल्म और इतना कुरान की तफसीर को पढ़ाना। और अल्लाह पाक इनके दर्जात में मजीद बुलंदियां अता फरमाए और इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम रखे। इंतहाई मुशफिक और शफीक शख्सियत हैं और इंतहाई बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं। तो मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आपने ये नहीं देखना कि भाई उर्दू जबान है, सराकी तो नहीं है। उर्दू जबान में आपने खिताब सुनना है और आपने लफ्जों पर गौर करना है कि कितने इल्मी मोती आपको दिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सय्यारतुन फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम वअसर्रू बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरौहु बिथमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, चतरोलगढ़ी कबीरवाला और गिरदो नवा से आई हुए दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, तकरीबन 35-36 साल से मेरा एक ख्वाहिश था और वो ये कि मैं कभी चतरोलगढ़ी का चक्कर लगाऊं, चतरोलगढ़ी आऊं, वो जगह जिन गलियों में और जिन रास्तों में हज़रतुल अल्लामा मौलाना अल्लामा अहमद सईद खान रहमहुल्लाह ने अपने बचपन गुजारी है, इन गली कूचों में इधर उधर अपनी बचपन गुजारी और जिंदगी गुजारी है। मैं उन गलियों को देखूं, उन दीवारों से मिलूं, उन घरों में थोड़ा सा वक्त गुजारूं जिसमें हज़रतुल अल्लामा मौलाना अहमद सईद खान रहमहुल्लाह ने जिंदगी गुजारी थी। एक शायर फरमाता है, वमा हुब्बुद्दियार शग़िफ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा अमुर्रु अला दियार दियार लैला उकब्बिलु ज़ल जिदारे व ज़ल जिदारी। शेर का मतलब ये है कि इस गांव की दीवारों, इस गांव के घरों ने मेरे दिल के पर्दे चाक नहीं किए, बल्कि जो लोग इस गांव में, इस घरों में, इस दीवारों के अंदर जिन्होंने जिंदगी गुजारी है, तो उनकी मोहब्बत और उनकी उल्फत ने मेरे दिल के पर्दे चाक कर दिए हैं। और फिर फरमाता है, अमुर्रु अला दियारे दियारे लैला उकब्बिलु ज़ल जिदारे व ज़ल जिदारे। मैं लैला की घरों में, मैं लैला की गलियों में, कूचों में आता जाता हूं और कभी एक दीवार को चूमता हूं और कभी एक दूसरी दीवार को चूमता हूं कि शायद इस दीवार पे, इस पत्थर पे लैला के हाथ लगी हुई हो। कभी कभार
एक बुके और एक मकाम की हैसियत बढ़ जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मिस्र रवाना हुए, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत ली। रास्ते में उनकी बीवी उनके साथ थी। मसूदी ने अपनी किताब मुरव्विजुज़्ज़हाब फी अखबार मंज़हब में लिखा है, कानत लेलतन मुमतिरतन बारिदतन, आधी रात थी, बारिश बरस रही थी और सख्त सर्दी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बेटा भी उस वक्त पैदा होने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने आग देखा, अपनी बीवी को फरमाने लगी, आप तशरीफ रखिए, मैं जाता हूं उधर किसी से मिलूंगा, मुझे रास्ता भी दिखाएगा और मैं उधर से आग की चिंगारी भी ले आऊंगा ताकि आप भी गर्म हो जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाई और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, उसने सरकशी की है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 दिन का रास्ता एक रात में तय किया था। बीवी का नहीं पूछा, बच्चे का नहीं पूछा, उधर से चला गया और 40 साल तक फिरौन के दरबार में मसला तौहीद बयान करता रहा। फिरौन ने मुकाबला किया, साहिरीन और जादूगरों ने मुकाबला किया, सामिरी ने मुकाबला किया, अपने कौम के तरफ से तकलीफें और मुसीबतें झीली और उठाई। लेकिन जब फिरौन गर्क हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से चंद बंदे मुख्तस किए, 70 रजुलन लिमीकातिना, 70 बंदे, क्योंकि बनी इसराइल के 12 ग्रोह थे, हर ग्रोह से 6 बंदे मुकर्रर किए। उसमें 2 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून थे, 70 दूसरे लोग थे। और कुरानी करीम में अल्लाह ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वाजिलतु इलैका रब्बी लितर्ज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की शुक्रिया अदा करने के लिए कोई दूर चले गए। क्यों उसी मकाम पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता था? उसी मकाम पे भी अदा कर सकते थे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई दूर चले गए, इसी वजह से कि कोई दूर में उनको मसला तौहीद की प्रचार और दावत की दावत दी गई थी। उस बुके और मकाम उसकी एक हैसियत थी, और अगरचे वो पहाड़ी थी, लेकिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, इखलान अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुआ, अपनी जूते निकाल दो, आप पाक जगह पे आए हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कभी कभार एक मकाम, एक बुका, एक क़िता जमीन की भी एक हैसियत होती है। जब किसी मकाम पे अल्लाह ताला
अपने नेक बंदे पे रहम करता है, मेहरबानी करता है, और उसी मकाम से वो इब्तिदा कर देता है मसला तौहीद का। चतरोल गढ़ी को भी वही मकाम मिली है, ये वो मकाम है। फिर मैं अपने भाई हज़रतुल अल्लामा मौलाना इस्मतुल्लाह खान मुल्तानी जानशीन हजरत अल्लामा मोहम्मद सईद मुल्तानी का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी तो ऐसी भी आरजू थी कि मैं किसी वक्त आऊं, कोई पहचाने या न पहचाने, और ये इलाका देख लूं, तो इनकी मेहरबानी और इनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे यहां आने की दावत दी। मैं जब सुबह घर से निकल रहा था, यकीन जानिए मैं इतना खुश था, और अब भी मुझे थकावट भी महसूस नहीं होती, सिर्फ इसी वजह से कि ऐसे मकाम पे मैं आया हूं जहां से जुनूबी पंजाब में खुसूसन और फिर पूरे पंजाब में किसी जमाने में तौहीद सुन्नत की सदाएं बुलंद हो रही थी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सदाएं बुलंद हो रही है। अल्लाह और मखलूक के दरमियान इम्तियाज और फर्क है। अल्लाह वो जात है जिसका न बाप है न बेटा है, न बीवी है न वालिदा है, न चचा है न चची है, न खाला है और न मामू है। इंसान वो जात है जिसके औलाद भी हैं, जिसके माँ बाप भी हैं, जिसके भाई भी हैं, जिनके बहनें भी हैं, जिनके मुतालिकीन भी हैं, खाला चाचा मामू वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला ने इंसान का मकाम और इंसान की हैसियत का जब तस्करा किया, तो अगर आप कुरानी करीम का मुतालिया करें तो कुरानी करीम में तकरीबन 25 अंबिया अलैहिस्सलाम का सराहतन तस्करा है, 24-25 अंबिया का। इसमें मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ किस्से जिक्र किए हैं, हमारी सबक के लिए, हमारी तसल्ली के लिए, हमारी दावत के लिए। तो कभी कुरानी करीम ने किसी के बाप का तो कभी किसी के बाप का तस्करा किया, कभी किसी के बेटे का तस्करा किया, कभी किसी के भाई का तस्करा किया, कभी किसी की बीवी का तस्करा किया। ये हमारे सबक के लिए कि हम उनसे इबरत ले। किसी बंदे की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है, वो अपने अमल का जवाबदेह है। हर बंदा अपने नफ्स का जिम्मेदार है, न बाप का जिम्मेदार है, न औलाद का जिम्मेदार है, न बीवी का जिम्मेदार है, न भाई के अमल का जिम्मेदार है।
न रिश्तेदार चचा के अमल का जिम्मेदार है, वो अपने नफ्स का और अपने अमल का जिम्मेदार होगा। पैगंबर पाक जैसी शख्सियत, उसके चचा का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अगर किसी के वजह से उसके आलोयाल का, उसके रिश्तेदारों का, उसके अपनों का जिम्मेदारी हो और उनके वजह से उसमें इल्जाम हो, तो फिर पैगंबर पाक के चचा का तस्करा न करते, क्योंकि पैगंबर का चचा है। अबू लहब वो शख्सियत था, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए तो सबसे पहली ईद मिलादुन्नबी अबू लहब ने मनाई थी। किसने? लोग कहते हैं मुजफ्फर बादशाह फलां फलां, नहीं, अबू लहब ने मनाई थी। जब उसको बिशारत मिली तो उसने अपने कनीज को आजाद कर दिया खुशी में, लेकिन सिर्फ ईद मिलादुन्नबी की वजह से, मनाने की वजह से उसको निजात नहीं मिली। सिर्फ इसी वजह से कि वो पैगंबर का चचा था, उसको रिश्तेदारी की वजह से निजात नहीं मिली। अगर निजात मिलना था, कामयाबी था, तो ताबीदारी की वजह से, और ताबीदारी उसमें न थी। तो अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। इसी वजह से एक शायर ने फरमाया आलुन नबी अतवाउ मिल्लतिही मिनल आजिम व सूदान वल अरबी लौ कान आलुहु अहलु कुर्बतिही फलयुसल्लिल मुसल्ली अला तागी अबी लहबी। अगर पैगंबर की आल वो लोग थे जो उसके रिश्तेदार थे, तो फिर अबू लहब भी दरूद भेजते रहो। रिश्तेदारी कोई फायदा नहीं देता जब तक ताबेदारी न हो। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर है और अबुल अंबिया है, उसके बाप का तस्करा किया। हजरत इब्राहिम का बाप था, वालिद था, और इतना बड़ा पीर था कि नमरूद की सुल्तनत अक्सर दुनिया पे थी, और उस पूरे सुल्तनत का जो खिराज आता था उसका 10वां हिस्सा हजरत इब्राहिम के बाप को दिया जाता था। और जब हजरत इब्राहिम ने मसला शुरू किया, उसके घर में 400 खवातीन थी जो हजरत इब्राहिम के घर में खिदमत करती थी उनके बाप के घर में। लेकिन हजरत इब्राहिम का वालिद था और बाप था, ताबेदार न था, तो अल्लाह ने फरमाया व इस काल इब्राहिम अबी आजर अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन। अपने बाप को कहा, ये मेरे वालिद, मैं आप और आपकी कौम को जाहिरी गुमराही में देखता हूं। लोग कहते हैं ये पत्री है और ये सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, मसला बयान करते हैं, लेकिन सख्त मसला बयान कर। इब्राहिम की तकरीर को देख लो, पढ़ लो, जगह जगह फरमाता है वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्नी बरीउ मिम्मा तुशरिकून। जगह जगह फरमाता है मुशरिक को मुशरिक कहना अदब है। अगर मुशरिक को मुशरिक न कहो ये बेअदबी है। शिर्क क्या चीज है, कौन सी चीज है, उसकी तारीफ इंशाअल्लाह मैं बाद में कर लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप था, लेकिन जब उसमें ताबेदारी न थी, शिर्क था,
इब्राहिम के रास्ते पे नहीं जा रहा था तो देखे इन्नी अरा का वक़ौम कफी ज़लाल मुबीन। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, पैगंबर की बीवी, पैगंबर की ज़ौजा। पैगंबर का मकाम, उनकी हैसियत को देख लो, लेकिन उनकी बीवी जब फरमानबरदार और ताबेदार न थी, उनकी हैसियत को देख लो। फरिश्ते ने फरमाया कि आप जाएं और इसको छोड़ दें। और फिर उधर कुरानी करीम ने जमा का सीगा मुज़क्कर का लाया, मिनल गाबिरीन, यानी उसको उन मुज़क्करों में शुमार कर दिया जो तबाह बर्बाद हो चुके थे, तकरीबन उनका जिक्र किया। पैगंबर की बीवी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके भाई थे, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की उनका तज़किरा है। हज़रत याकूब के बेटे थे, हज़रत इसहाक के नवासे थे, पोते थे, हज़रत इब्राहिम के परपोते थे, हज़रत यूसुफ के भाई थे। लेकिन फिर भी देख ले, जब उन्होंने हज़रत यूसुफ को कुएं में डाला तो कुरान करीम ने उनका तज़किरा अच्छे अल्फाज में नहीं किया। अर्ज़ ये कर रहा हूं कि सिर्फ रिश्तेदारी फायदा नहीं देता कि फला फला मौलवी साहब का बेटा है, साहिबजादा है, फला फला मौलवी साहब का भाई है, फला मौलवी साहब का बाप है, फला मौलवी साहब का बेटा है, जब तक उसमें ताबेदारी न हो कुरान और सुन्नत की। जाननशीनी उनको मिलती है जो ताबेदार हो, जो अपने बाप के मिशन को, जो तौहीद और सुन्नत की मिशन है, उसको आगे ले जाता हो। ये है जाननशीनी और ये है ताबेदारी। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर है और उसके वही से तशबीह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की तशबीह दे गई। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वही से तशबीह दी गई। क्यों? क्योंकि पहले अंबिया अमर बिल मारूफ कर रही थी, मुनकर था नहीं। जब शिर्क पैदा हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले शिर्क की तरदीद की और नबी अलैहिस्सलाम ने भी शिरकियात की तरदीद की। इसी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशबीह, उसकी वही की तशबीह हज़रत नूह की वही के साथ दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे तो और भी थे, लेकिन एक बेटे का तज़किरा किया जो मुअज़्ज़ब हुआ, उसको अज़ाब मिला। पैगंबर का बेटा था, लेकिन जब ताबेदार न था तो कुरानी करीम ने उसका तज़किरा किया। जब सैलाब आया, पानी आई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में बैठे हैं, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको आवाज दी, काला या बुनय्या अरकब माना वला तकुन मअल काफिरीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बेटे आओ मेरे साथ, आ जाओ हमारे साथ किश्ती में बैठ जाओ। वला तकुन मअल काफिरीन, काफिरों के साथ मत जाओ, काफिरों के साथ न हो जाओ, मेरे साथ आओ। बेटा जो ना फरमान था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का फरमान बरदार न था, कहने लगा काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। कहने लगा ये बाप मैं
पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी से बचाएगा। काला ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। मुफस्सिरीन इसके 4 माने मुस्तस्ना, मुत्तसिल या मुनक़ती और 4 माने बयान करते हैं। चूंकि ये दर्स व तदरीस का मकाम नहीं, बयान का मकाम है, मैं मुख्तसरन कह रहा हूं। हज़रत नूह फरमाने लगे, बेटा आज निजात की और कोई जगह नहीं, हाँ जिस पे अल्लाह रहम करे, और अल्लाह की रहम मुशरिक पे नहीं हो सकता। मुशरिक किसको कहा जाता है? शिर्क शीन रे काफ, शिर्क का माना है हिस्सा, हिस्सादारी। मुशरिक उस शख्स को कहा जाता है जिसने अल्लाह ताला के साथ उसकी जात और या उसकी सिफात में किसी और को शरीक ठहराया। बहुत कम मुशरिकीन ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया, बल्कि सिफात में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराया। मसलन अल्लाह की सिफात में से है कि सब कुछ जानने वाला है और उसका इल्म हर चीज पर है। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ उसके इल्म में औरों को शरीक ठहराया। कहते हैं हमारी पीर हमारे हाल से बाखबर है। पीर साहब को मुरीद का पता है। इंसान को पता असबाब के जरिए लग जाता है। बगैर असबाब की सब चीजों पर इल्म रखना ये अल्लाह की सिफत है। और इसमें कुरानी करीम में मुस्तकिल सूरतें अल्लाह ने लाई। सूरतुल काफ में 4 वाक़यात जिक्र किए। पहला वाक़या असहाबुल काफ का, जो बहुत बड़ी औलियाए किराम है। सोई और जब उठी एक दूसरे से पूछने लगे, काला काइलुम मिनुम कम लबिस्तुम। एक ने कहा कितनी मुद्दत गुजारी गार में? कालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम। दूसरे कहने लगे हमने एक दिन गुजारा या दिन का कुछ हिस्सा। और अल्लाह ने फरमाया वलबिसू फी काफिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादू तिसा। वो 309 साल सोए थे। बड़ी औलियाए किराम है, उनको अपने हाल का पता न था, तो पीर को मुरीद के हाल का कैसे पता लग जाएगा? दूसरा वाकया रसूलुल्लाह सल्लम का जिक्र किया। पैगंबर पाक को लोगों ने कहा कि जुल्करनैन के बारे में, असहाबे काफ के बारे में हमें बताइए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कल बता दूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला यशा अल्लाह। पैगंबर ये न कहो कि मैं कल बता दूंगा, हाँ इंशाअल्लाह कहते रहो, तुम्हें कल का पता नहीं। तीसरा वाकया हजरत मूसा और हजरत हजर का जिक्र किया। हजरत हजर ने किश्ती तोड़ दी, जवान को मारा, मार डाला, दीवार को बना दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम पूछा ये क्यों किया, ये क्यों किया? बाद में हजरत हिजर ने उसको बता दिया। फ़अम्मल जिदार फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना व कान तख्तहु कंज़ुल लहुमा। मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत हिजर के कामों का पता न था। और चौथा वाक़या जुल्करनैन का जिक्र किया। पूरी दुनिया का बादशाह ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, ज़ाहिरी बातों को नहीं समझता था।
तो सूरत का खुलासा जिक्र किया, लहू गैबुस समावाति वल अर्द, लहू गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर भी व अस्मिअ। सिर्फ अल्लाह ही के लिए गैब, इल्म गैब आसमानों का और जमीनों का। किसी को इल्म गैब नहीं, किसी को गैब का पता नहीं। अबसिर भी व अस्मिअ। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, चूंकि हमारे खानदान में तो कोई मौलवी नहीं गुजरा था, हम तो जमींदार लोग हैं, अपनी जमीनें थी, जायदाद थी। वालिद साहब ने इल्म शुरू किया। वो फरमाते थे, मैं मखड में तालिब इल्म था और उस वक्त छोटा था, बालिग नहीं हुआ था, बुलूग में नहीं पहुंचा था। तो मैंने एक कुरानी करीम उठाया, तिलावत कर रहा था। उसमें लिखा है बेशारत, दूसरी आयत के साथ लिखा है तखवीफ, तीसरे के साथ लिखा है दावा तौहीद। और जब मैं आयत में सोचता हूं तो वही चीज है। मैंने उस तालिब इल्म से पूछा कि कुरानी करीम में आपने जो लिखा है बेशारत, तखवीफ वगैरह वगैरह, ये कौन सी तफसीर से लिखा है? उसने मुझे कहा कि मैंने तफसीर से नहीं लिखा, ये हमारा एक उस्ताद है, हमें कुरान सिखाता है, तो वो कहता है और हम लिखते हैं। मैंने तालिब इल्म को कहा कि वो उस्ताद जो है उसका पता मुझे दे दे, मैं उनके पास जाता हूं। मेरा तो असल मकसद है कुरान सीखना, इल्म तो असल कुरान का है। उसे कहा अब न जाए, और जब छुट्टियां हो जाए रजब में तो मैं आपको पता देता हूं, आप उधर जाएं। मुझे वहां बचरा मियांवाली का पता दिया, मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह का। मेरे वालिद साहब फरमाती थी, उन दिनों में जब शाबान आया तो मैंने टिकट ली और मैं रेल में बैठ गया। मैं मियांवाली गया, मियांवाली से मैं वहां बचरा, और वहां बचरा के स्टेशन पे जब मैं उतरा तो तकरीबन इशा का टाइम था। मैं छोटा भी था। मैंने लोगों से पूछा कि मैं डेरा मौलाना हुसैन अली जा रहा हूं, कौन सा रास्ता है? लोगों ने मुझे कहा रात इधर गुजारो, सुबह जाओ, क्योंकि इलाका में कोई घर, कोई आबादी है नहीं और रास्ते में जानवर भी होंगे, ऐसा न हो तुम्हें काट लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने इरादा किया मैं जा रहा हूं। उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया। जब मैं डेरा मौलाना हुसैन अली पे पहुंचा तो तकरीबन देर हो गई थी। मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह तशरीफ फरमाते, 3-4 तालिब इल्म उनके साथ बैठे थे। मैंने सलाम किया। उसने जब वालेकुम सलाम कहा, मुझे कहा बेटा कहां से आए हो? मैंने कहा मैं पेशावर से आया हूं। कहने लगा किस लिए? मैंने कहा आपसे कुरान सीखने के लिए आया हूं, कुरानी करीम का तालिब इल्म हूं। मुझे कहने लगा बेटा तुम तो बहुत छोटी हो और तुम कुरानी करीम को कैसे सीखोगे? आपने कुरानी करीम इबारत पढ़ी है, नाजरा पढ़ा है? मैंने कहा हजरत मैंने किताबें खत्म किए, सारी किताबें पढ़ी है, इल्म नहवा, इल्म सर्फ, इल्म मंतिक वगैरह वगैरह, फिक़ह उसूल मैंने पढ़े हैं और आखिरी किताबें पढ़ रहा हूं, शरचमनी वगैरह, अब्दुल्ला काजी। तो मुझे देखने लगा पढ़े हैं कि देखे हैं या सुना है नाम? मैंने कहा हजरत मैंने याद की है, सिर्फ पढ़ी नहीं याद की है। इसी गुफ्तगू में नारे तकबीर, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर
रईसुल मुफस्सिरीन हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी। इसी डायलॉग में, इसी गुफ्तगू में हजरत साहब हैरान हुए, और मैं तो पंजाबी नहीं बोल सकता था, तो मैंने हजरत साहब को कहा कि हजरत या मैं फारसी बोलूंगा या अरबी बोलूंगा, क्योंकि मैं पठान था। तो हजरत साहब ने मेरे साथ फारसी में बातें शुरू की, तो मुझे कहने लगा पढ़िए। मैंने कहा मैंने याद की है किताबें। हजरत साहब ने मुझे कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। मैंने कहा बेशक पूछ ले। तो हजरत साहब ने मुझसे इस आयत में पूछा, अब सिर भी व असमें, इसकी तरकीब कर लो। तो मैंने वो दोनों तरकीबें की, या सिवाई ताजुब है, या अब सिर अमर है और भी जमीर राज है असहाबुल काफ की तरफ, वगैरह वगैरह। जब मैंने जवाब दिया, हजरत साहब ने दूसरा सवाल किया, तीसरा किया, चौथा किया। मैंने जवाबात दी तो तलबा को कहने लगा ये जिन है। अब मुझे जिन कहा, तलबा को कहा कि ये तका हुआ है, मस्जिद में इसके लिए बिस्तर बिछा दो ताकि ये आराम कर ले और बाकी बातें सुबह करेंगे। मेरा बिस्तर क्या था, एक कंबल था और एक सरहाना तलबा ने अंदर बिछा दिया। जब मैं अंदर चला गया तो एक तालिब इल्म ने बिस्तर उठाया बाहर चला गया, दूसरे ने बिस्तर उठाया बाहर चला गया, क्योंकि हजरत साहब ने फरमाया था कि जिन है। अब जिन के साथ कौन कमरे में रहता है? जब सारे निकल गए, मैंने भी मौका गनीमत समझा, क्योंकि मैं तो छोटा था, अकेले था, यतीम था। तो मैंने अंदर से कुंडी लगा दी और आराम किया खूब। शहरी के टाइम में उठा, कुएं पे गया, तो मैं डोल निकालता था, इसी में हजरत साहब आए। मुझे देखा तो मुझसे डोल ले लिया, पानी निकाला, एक लोटा मेरे लिए भर दिया और दूसरा अपने लिए। हजरत साहब उधर खड़ी हुई तहज्जुद पढ़ रही थी, मैं उधर खड़ा हुआ तहज्जुद पढ़ रहा था। हजरत साहब की मेरे साथ मोहब्बत पैदा हुई। नारे तकबीर। और शेखुल ऐसी कुरान मोहब्बत, मौलाना मोहम्मद ताहिर, ऐसी मोहब्बत कि 6 साल फिर मेरे वालिद ने हजरत साहब के साथ गुजारे, और सिर्फ कुरान उसे नहीं पढ़ा, हदीस की किताबें भी पढ़ी। दौरे हदीस की किताबें भी एक दफा हजरत साहब से पढ़ी, दूसरी दफा देवबंद में और तीसरी दफा गुरगुश्ती में। और उनकी तारीरात हदीस और कई किताबें उनसे पढ़ ली। और हजरत साहब को फिर अपने गांव दावत दिया। 3 दिन हजरत साहब ने हमारी गांव में, हमारी माली की मस्जिद में दर्स दिया था। मेरे वालिद साहब एक वाकया बयान करते थे कि हमारे साथ एक साथी था, खुदा बख्श, मुझे पता नहीं था कहां का रहने वाला था, कौन था। अभी अल्लामा साहब मुझे कहती थी कि मेरा दादा जो था उसने मौलाना सली से पढ़ा था और उसका नाम हाजी खुदा बख्श था। तो मुझे वाकया याद आया, अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह की सिफत यह है कि सब चीजों को जानने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। मुतसर्रिफिल उमूर, हाजात पूरा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। तो अगर कोई कहे कि मैं आपके हाजात को पूरा कर सकता हूं, ये शिर्क है। अगर आप किसी कब्र पे जाए, किसी वली के दरबार पे जाए और ये अकीदा हो कि ये मेरे लिए सिफारिशी है, तो ये अकीदा तो मुशरिकीन अरब का भी था। सूरह यूनुस में अल्लाह ने फरमाया, वयाबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम वयक़ूलून उलाई शुफाउना इंदल्लाह। ये अल्लाह के बगैर औरों की इबादत करते हैं
और वो न इनको नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान पहुंचा सकते हैं। वयक़ूलूना हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, और ये कहते हैं ये नेक बंदे हमारे लिए अल्लाह के यहाँ सिफारिशी है। जज के लिए वकील की जरूरत है, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, तो अल्लाह के पास जाने के लिए, अल्लाह के पास अपने सवाल करने के लिए वली की जरूरत है। ये मिसालें पेश करते हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, किसी और के जरिए न मांगो। हाँ जिंदा है, दुआ कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि आप दरबारों पे जाए, ये फला का जिम्मेदार है, फला बाबा फला चीज का जिम्मेदार है, ये शिर्क है। इसी तरह किसी और के नाम पे ज़बा करना, किसी दरगाह पे दरो दीवार पे ज़बा करना, ये भी शिर्क का है, शिर्क फैली का एक किस्म है। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी मां तुम्हारे लिए निकाह पे हराम है, लेकिन 7 जगह कुरान करीम ने जिक्र किया वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जिसपे अल्लाह के बगैर आवाज किया जाए कि बाबा का नजराना है, वो हराम है, वो पलीत है। हदीस में आता है, सलमान की रिवायत है, मर्र जुलान अलाको में लम सनमुन, 2 बंदे एक कौम पे गुजर गए और उनके लिए एक दरगाह थी, एक सनम था, किसी को उस रास्ते से नहीं छोड़ती थी जब तक वो दरगाह पे नजर पेश न करती। फकालू लिआदिहिमा कर्रिब, एक को कहा नजर पेश करो, उसने कहा लेसा इंदी शेउन, अल किफाया फी इल्म रिवाया, खतीब बगदादी की किताब है, सफ़ा 185 में ये रिवायत जिक्र किया है। एक को कहा नजर पेश करो, उसने कहा मेरे पास कुछ है नहीं। उन्होंने कहा मक्की पकड़ो पेश करो, उसने मक्की पकड़ी और पेश किया। फकर रब जुबाबन, जब वो मर गया अल्लाह ने उसको जहन्नम में भेजा। और दूसरे को कहा तो वो कहने लगा जवाबन, मा कुन्तु लिअतक़र्रबा दुनल्लाहि शैआ, फक़ालू लिल-आख़िरि क़र्रिब, दूसरे को कहने लगा नजर पेश करो, उसे कहा मा कुन्तु लिअतक़र्रबा दुनल्लाहि शैआ, मैं अल्लाह के बगैर किसी और की कुर्बत के लिए नजर पेश नहीं करता। फदरबू नुकहू फदखलल जन्नह, उसकी सरपन से जुदा किया, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में भेजा। और आजकल हलवा पका रही हैं और दरगाहों पे ले जा रही हैं, ये नजर है, इसका खाना भी हराम है, ये करना भी हराम है। असल में मेरा तो इरादा इतनी लंबी तकरीर का भी न था, और न मैं कोई अच्छा सा खतीब हूं, मैं मुदर्रिस हूं बेशक, लेकिन खताबत का तरीका मुझे पूरा नहीं आता। लेकिन चूंकि चतरोलगढ़ी ऐसी जगह है कि इसके साथ आप लोगों की मोहब्बत है और मेरी भी मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत की वजह से नारे तकबीर, चित्तौड़गढ़ और पंजपीर का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। चित्तौड़गढ़ और पंजपीर का रिश्ता क्या, चित्तौड़गढ़ और पंजपीर का रिश्ता क्या। इमाम इनकिलाब अल्लामा अहमद सईद खान, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी, जानशीन इमाम इनकिलाब अल्लामा इस्मतुल्लाह खान। तो मैं आपको इस अच्छे कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पे मुबारकबाद देता हूं, और फिर आखिर में खास मुबारकबाद इस बात पे देता हूं कि अल्लाह ताला ने अल्लामा अहमद सईद खान रहमहुल्लाह को एक बेहतरीन जाननशीन, एक बेहतर जाननशीन हजरत मौलाना इस्मतुल्लाह खान साहब मुल्तानी जैसी शख्सियत चुनाए,
और इन्होंने उनकी वो बाग संभाली है। बाग लगाना भी मुश्किल है, लेकिन बाग को संभालना भी बड़ा मुश्किल है। बाग तो उन्होंने लगाई थी, लेकिन मौलाना इस्मतुल्लाह खान मुल्तानी साहब ने उस बाग को संभाला है। हम इनको भी मुबारकबाद देता है और इंशाअल्लाह हमेशा इनके लिए दुआ गो रहेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम अहबाब अपनी जगह पे